अगर आप समझोगे मार्केट को सही तरीके से ना कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे मुझे ट्रेड करना चाहिए, कौन से लॉजिक से ट्रेड करना चाहिए ना, तो भाई मार्केट से पैसा बनेगा। और अगर आप डायरेक्ट जाओगे मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग करोगे और आपको सही नॉलेज नहीं होगा ना, तो मार्केट से भाई पैसा नहीं बना सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्केट में 5 साल से ज़्यादा समय दे दिया है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का, जिसमें लॉस भी किया, प्रॉफ़िट भी किया और आज मैं अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर भी रहा हूँ, ठीक है? तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ, जो मार्केट में रियल में काम करता है, उनको आपको ज़रूर समझना चाहिए कि भाई मार्केट किस तरीके से काम करता है और मुझे कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? तो यह वीडियो बहुत बेस्ट होने वाला है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो यह वीडियो आपको देखना ही चाहिए, ठीक है? तो अपन बिगर कुछ देरी करे, अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, ट्रेडिंग में सबसे पहला ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि मार्केट को समझने से पहले, ट्रेडिंग को समझने से पहले आपको खुद की साइकोलॉजी को समझना होगा कि आपकी साइकोलॉजी है कैसी? ये मार्केट में पैसे को किस तरीके से देख रही है? या देखो क्या होता है, देखने का जो तरीका है ना अपना, अगर वो सही तरीका है ट्रेडिंग में, तो अपन लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट भी कर सकते हैं। लेकिन अपना जब तरीका ही गलत रहेगा ना यार, तो पैसा तो बना नहीं सकते। तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को सही समझो। साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए ना, कि मार्केट को मार्केट के तरीके से देखना चाहिए। मतलब एक बिज़नेस के तरीके से ट्रेडिंग को देखना चाहिए। और अगर बिज़नेस के तरीके से अपन ने ट्रेडिंग को देखा और समझा ना, तो भाई आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट ज़रूर कमा सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को समझना है कि मेरी साइकोलॉजी है कैसी और मुझे कैसे ट्रेडिंग करना है, ठीक है? तो साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो साइकोलॉजी को समझा ना, तो अब आपको मार्केट में एक सही जगह मार्केट में बाइंग करना है और सही जगह मार्केट में एसिड लगाना है और लॉस है ना, तो उस लॉस को भी समझना है, ठीक है? तो मैं आज की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर बताने वाला हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से सब कुछ क्लियर बताने वाला हूँ। बस क्या करना है आपको, वीडियो को पूरा देखना है ना। अगर आप आधा वीडियो देखोगे ना, तो नहीं समझ पाओगे कि मैंने क्या बताया, क्योंकि देखो आधा ज्ञान बहुत खराब होता है, ठीक है? तो आपको पूरा वीडियो देखना है। देखो आपको सबसे पहले साइकोलॉजी को समझ लेना है, फिर आपको एक चीज़ पे काम करना है, वो कौन-सी ना, कि देखो फिर कैंडल स्टिक पे काम करो बस कैंडल स्टिक को समझो। कि देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना कि आपको इंडिकेटर लगाओ और कोई पैटर्न इंडिकेटर वाला लगाओ, नहीं लगाओ। आप खाली कैंडल स्टिक को लगाओ और कैंडल को कौन-सी कैंडल बन रही है, उस कैंडल पे आप मार्केट में बाय करो, उस कैंडल में मार्केट में सेल करो ना, तो भी आप मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो। क्योंकि जो कैंडल है ना, वो कभी गलत नहीं होती है, मार्केट के साथ ही चलती है और उसमें जो कैंडल बन रही है, वैसी मार्केट चल रहा है। तो कैंडल को समझना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? और आसान भी है समझना कैंडल को। तो कैंडल को समझो और कैंडल पे कोई एक ऐसा पैटर्न बनाओ। देखो पैटर्न कैसा बनाना चाहिए ना, पैटर्न बनाओ ब्रेकआउट पे, जो ब्रेकआउट हो रहा है उस पे पैटर्न बनाओ। और ब्रेकआउट वाला पैटर्न क्या होता है कि देखो मैं एक समझाता हूँ उदाहरण के हिसाब से, कि मार्केट कभी भी है ना, ये ब्रेकआउट दिया ना, तो तुरंत मार्केट में आपको बाय नहीं करना है, आपको थोड़ा रुकना है। जब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है ना, उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है ना, तो फिर आपको उसी ब्रेकआउट पे बाय करना है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये कि ब्रेकआउट को तोड़ने दो और फिर उसके बाद ऊपर जाने दो, फिर मार्केट में बाय करना है, ठीक है? देखो बहुत आसान तरीका है, जिस पे आप अगर सही तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करोगे ना, तो पैसा बनेगा। देखो मैं हर बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, कि लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग से पैसा बनता है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन आपको पैसा बन जाए ना, तो आप बहुत कुछ अच्छा हो गए। और एक दिन का नहीं कि एक दिन लॉस हो गया तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा आपके साथ। मार्केट के दो पहलू होते हैं। मार्केट में देखो लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट को लॉन्ग टर्म देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी बनाओ। लॉन्ग टर्म के लिए अपनी सही साइकोलॉजी को रखो ना, तो आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो आपको इन सब को समझ लेना है, ठीक है? और देखो मार्केट का नियम है, मार्केट में एसिल लगाना बहुत ज़रूरी है। एसिल के साथ-साथ रिवॉर्ड लगाओ तो अच्छी बात है, बट एसिल लगाओ पहले ही मार्केट, कि भाई मैं इतना लॉस लूँगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। उसके बाद अगर मार्केट आपके साथ जा रहा है, तो आप फिर अपना टारगेट भी लगा सकते हो, ठीक है? तो रिस्क रिवॉर्ड को लगाना बहुत ज़रूरी है।
और देखो मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है ना कि देखो अपन अपना लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ, मेरा इतना लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप अपने लॉस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आपका बहुत लॉस हो जाए, ठीक है? लेकिन अगर आप कंट्रोल करोगे ना, तो आपका बहुत कम लॉस होगा। तो इसीलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड को लगाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और देखो चलते हुए मार्केट में बाय करना बहुत आसान है और पैसा कमाना भी आसान है। बट देखो चलते हुए मार्केट कैसा कि मार्केट ने उदाहरण के हिसाब से बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट की एक रैली दे रही है हाई लेवल की, ठीक है? मतलब लॉन्ग जा रहा है 500 पॉइंट, ठीक है? तो आपको 500 पॉइंट नहीं पकड़ना है। आपको उसमें से खाली 100 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट पकड़ना है। और देखो 100 से 60-70 पॉइंट पकड़ना बहुत आसान है ना, क्योंकि मार्केट तो कभी भी है ना, आप अंदाज़ा लगाओ, जब मार्केट एक रैली करता है ना तो बहुत स्पीड से ऊपर जाता है। तो आपको उसी स्पीड पे मार्केट में ऊपर ही बाय करना है और थोड़ा ही अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। और यह देखो यह तरीका बहुत अच्छा है, जहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बस इसमें क्या है, अपनी साइकोलॉजी को सही रखना है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे नहीं यार मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और ऊपर जा रहा है मार्केट, नहीं, नहीं। आपको इसमें कम प्रॉफिट लेना है और आपको पहले ही निकल जाना है। इसमें आप 70% तक सही हो सकते हो। देखो इसमें भी आप कुछ रिस्क होगा आपका, बट ऐसा नहीं है कि आपका इसमें ज़्यादा रिस्क होगा। तो आपको यह तरीका भी अपनाना है जिससे आप समझ सको यार कि मार्केट कैसे काम कर रहा है और मुझे कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? तो यह आपको सही तरीका मैंने बताया है। और इन सब को देखो एक चीज़ और देखो, हर ट्रेड जो ट्रेड ले रहा है ना, उस ट्रेड को अगर आप लॉन्ग टर्म तक लिख के रखोगे ना कि मैंने क्यों बाय किया, क्या वजह थी, क्यों मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो आपको बहुत सीखने में आसानी रहेगी ट्रेडिंग को, ठीक है? क्योंकि आपको पता रहेगा ना यार कि मुझे क्यों लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, कौन से पैटर्न बना रहा था, कौन सी कैंडल बनाई थी। अगर इन सब को समझा ना आपने, तो आपका क्या रहेगा कि आपके पास एक प्लान होगा ना यार कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, तो मुझे कैसे ट्रेड करना होता है। और देखो अगर सही तरीके से ट्रेड भी किया ना आपने, तो आप इसको समझ के प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा डेटा होगा। क्योंकि देखो हर चीज़ का डेटा होना ज़रूरी है, तो आपके पास इन सब का डेटा रहेगा तो आप समझ सकते हो, ठीक है? और देखो इन सब पे डिसिप्लिन को भी लगाओ भाई। डिसिप्लिन का मतलब होता है, अगर आपने कोई भी चीज़ को एक बार बना लिया कि यार मुझे यह करना है, तो उसी पे काम करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है? जितना जल्दी समझ जाओगे कि डिसिप्लिन को कैसे लगाएँ, डिसिप्लिन को कैसे समझें, तो उतना आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है? तो मैंने यह आपको बता दिया जो कुछ मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है? और देखो ट्रेडिंग में बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बट मैंने जो बताया जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है? और अगर आपको वह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है? और भाई एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से मार्केट को एनालिस करना है, उसी के बाद मार्केट में ट्रेड करना है। क्योंकि देखो मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई? धन्यवाद।